व्यक्ति अभी जीवित है या मृत, जन्म कुंडली से कैसे जाने? वैदिक ज्योतिष ज्ञान का अथाह सागर है। ज्योतिष जानकर नित्य इस सागर से ज्ञान रूपी सूत्र और नियम प्राप्त करते हैं और उन्हें आज के देश, काल, पात्र के अनुसार लगाकर ज्योतिषीय फलादेश में नई ऊंचाइयां प्राप्त कर रहे हैं। एक ज्योतिषीय के पास अनेक लोग अपनी कुंडली, अपनी प्रश्न जिज्ञासाएं लेकर आते हैं और समाधान और उपाय साथ में लेकर जाते हैं। कई बार ज्योतिषियों को गूढ़ प्रश्नों का जवाब भी देना पड़ता है, जैसे कि अमुक व्यक्ति जीवित है या मृत है। इस प्रकार के प्रश्नों का जवाब देने के लिए कुंडली का विश्लेषण किस प्रकार करना चाहिए? कौन से नियमों और सूत्रों को लगाकर देखना चाहिए कि ज्योतिषी यह सुनिश्चित कर सके कि जिस व्यक्ति के विषय में प्रश्न किया गया है वह जीवित है या नहीं है? आइए जानें। जब भी कोई व्यक्ति इस प्रकार के प्रश्नों को लेकर ज्योतिषी के पास आए, सर्वप्रथम व्यक्ति को प्रश्न की सच्चाई की परीक्षा कर लेनी चाहिए। इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि प्रश्न जिज्ञासावश किया गया है या ज्योतिषी की परीक्षा लेने के उद्देश्य से किया गया है। पूछे गए प्रश्न की परीक्षा के कुछ सूत्र यहाँ दिए जा रहे हैं। जन्म लग्न की संख्या, अष्टम भाव की राशि संख्या और उदित प्रश्न लग्न की राशि संख्या, सभी को जोड़कर जो संख्या आए उसमें अष्टमेश स्थित राशि की संख्या से गुना करने पर जो संख्या प्राप्त हो उस संख्या को उदित प्रश्न संख्या से भाग देना चाहिए। जो शेष बचे उसके आधार पर निम्न प्रकार से निर्णय लेना चाहिए। सम संख्या बचने पर जातक मृत है, विषम संख्या आने पर जीवित है। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति का जन्म लग्न 8 है, अष्टम भाव की राशि 3, अष्टमेश बुध 10 राशि में स्थित है और प्रश्न लग्न 7 है। जन्म लग्नेश मंगल लग्न 8 राशि में है। 8 + 3 + 7 10 180/7 5 शेष विषम संख्या है, अर्थात व्यक्ति जीवित है। इसी प्रकार एक अन्य कुंडली लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की कुंडली जन्म लग्न 4, अष्टम भाव राशि संख्या 11, उदित प्रश्न लग्न 1 है। इन सबका योग करने पर संख्या 16 आती है। अष्टमेश शनि कुंडली में सिंह राशि में है, 16 5 80, इस प्रकार गुणनफल 80 आया। प्रश्न लग्नेश 3 री राशि में है, 80/3 शेष 2 आया, जिससे स्पष्ट हुआ कि जन्म कुंडली मृत व्यक्ति की है। आप पूर्व जन्म में किस योनि में थे, स्त्री थे या पुरुष थे? कुंडली बताएंगी। ईश्वरीय शक्ति परम सत्ता है। ईश्वरीय शक्ति ऊर्जा अपने से सृजित है। यह शक्ति कभी भी समाप्त नहीं होती है। ऊर्जा स्वरूप बदलती है, लेकिन उसका कभी क्षय नहीं होता है। नवग्रह भी ऊर्जा का ही एक रूप है। नवग्रह आकाशमंडल में अपनी गति से परिक्रमा कर रहे हैं। प्रारब्ध के अनुसार जन्म के समय पूर्वी दिशा में उदित राशि के अनुसार जन्म कुंडली में ग्रह स्थिति प्राप्त होती है। प्रारब्ध के अनुसार जन्म लग्न प्राप्त होता है। नवग्रहों के द्वारा हम सब के जीवन का संचालन हो रहा है। नवग्रहों से ऊपर भी ईश्वरीय शक्ति काम करती है। जन्म नक्षत्र के अनुसार जन्म समय भुक्त और भोग्य महादशा प्राप्त होती है। भुक्त महादशा पूर्व जन्म में भोगी गई महादशा का भाग है। उसी महादशा का भोग्य भाग इस जन्म में प्राप्त हुआ है। जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति शुभ है या अशुभ है, या यह पूर्व जन्म के आधार पर तय होता है। जन्म जन्मांतर के चक्रों की परिक्रमा के क्रम में ही यह जन्म आता है। जन्म समय में मिली भोग्य महादशा यदि शुभ ग्रह की महादशा है, जन्म के समय यदि शुभ ग्रह की महादशा प्राप्त होती है तो यह समझा जा सकता है कि पूर्व जन्म अच्छा था। कुंडली में ग्रह उच्च, मूल त्रिकोण या स्वग्रही हो और अपने कारकों से ग्रह संबंध बना रहे हो तो वर्तमान जन्म भी बेहतर रहने के योग बनते हैं। जन्म कुंडली में एक से अधिक ग्रह उच्चस्थ सुस्थित हो और बली हो तो व्यक्ति को जीवन में कई बार शुभ ग्रहों महादशा प्राप्त होती है, जो अंततः लाभ देकर जाती है। आत्माएं तब तक कोई नया शरीर धारण नहीं करती है जब तक कि ईश्वरीय इच्छा नहीं होती है। तब तक वो आत्माएं ब्रह्मांड में भटकती रहती है। जीवन में शुभता बनी रहे इसके लिए आवश्यक है कि जन्म कुंडली का जन्म लग्न का लग्नेश, जन्म महादशा का मित्र हो, कारक हो या मित्र ग्रहों की दशा क्रम से प्राप्त हो रही हो।
यदि ऐसा नहीं है तो व्यक्ति को अपने जीवन में सारे फल अशुभ रूप में प्राप्त होंगे। यदि करियर सेट करने की उम्र में विपरीत ग्रहों की महादशा प्राप्त हो रही हो तो जीवन संघर्षमय रहेगा ही रहेगा। जन्म के समय यदि विपरीत ग्रहों की दशा प्राप्त हो रही है तो पूर्व जन्म की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही है। ऐसे में यह समझना चाहिए कि पूर्व जन्म में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां जातक से हुई है। जन्म समय में मिली महादशा के ग्रह स्वामी से यह निश्चित होता है कि आप पूर्व जन्म में किस योनि में थे, स्त्री थे या पुरुष थे। जन्म समय में यदि राहु या केतु ग्रह की महादशा प्राप्त होती है तो यह समझा जाता है कि जातक पूर्व जन्म में सर्प जानवर योनि में था। प्रारब्ध का अशुभ प्रभाव समाप्त होने पर व्यक्ति को मनुष्य की योनि मिलती है। राहु केतु आकस्मिक मृत्यु, आत्महत्या या दुर्घटना से मृत्यु का संकेत भी देते हैं। पूर्व जन्म में अपने शुभ अशुभ कर्मों को जानने के लिए कुंडली के 12 भावों में स्थित ग्रहों का विचार किया जाता है। 12 भाव और रिश्ते नाते। प्रथम भाव द्वितीय भाव कुटुंब, तृतीय भाव छोटे भाई बहन, चतुर्थ भाव माँ, पंचम भाव संतान, षष्ठ भाव ननिहाल, सप्तम भाव जीवन साथी, अष्टम भाव ससुराल, नवम भाव दादा दादी नाना नानी, दशम भाव पिता, एकादश भाव बड़े भाई बहन, द्वादश भाव पिता के छोटे भाई बहन। एक जीवन में हमें जितने भी रिश्ते नाते मिलते हैं सभी का विचार हम जन्म कुंडली से कर सकते हैं। कुंडली के 12 भाव ही संसार के सारे रिश्ते नातों को बता देते हैं। जिस रिश्ते से आपको स्नेह मिल रहा है, जिसे रिश्ते मधुर है, समझिए उनका पूर्व जन्म में आपने अच्छा किया होगा। आपने अपने मधुर व्यवहार से पूर्व जन्म में जिनका मन जीत लिया होगा उनके साथ इस जन्म में रिश्ते मधुर होंगे। इस जन्म में यदि आप ज्ञानी है, जानकर है, गुणवान है तो पूर्व जन्म में आपने पंडितों का धर्म से जुड़े लोगों का शुभ किया होगा। यदि इस जीवन में आपके पास धन संपत्ति है, वैभव है तो इस जन्म का शुक्र आपका अच्छा होगा और आपने पूर्व जन्म में महिलाओं के साथ अनैतिक व्यवहार किया होगा। इस प्रकार हम जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति से पूर्व जन्म के अपने कर्मों को समझ सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। प्रारब्ध को जानने के लिए शनि, केतु और राहु की स्थिति का विचार भी किया जाता है। राहु और केतु की स्थिति भी प्रारब्ध के शेष कर्मों के आधार पर प्राप्त होती है। जीवन में हमें जो भी रिश्ते नाते मिलते हैं उनसे हमारा किसी पूर्व जन्म का कोई ऋण शेष होता है। यह ऋण केवल धन का ही हो यह आवश्यक नहीं है। ऋण भावनाओं, क्रोध, आशीर्वाद, श्राप का या फिर मोह का भी हो सकता है। संभव है हमने पूर्व जन्म में किसी का मन दुखाया हो और वह इसकी वजह से बहुत आहत हुआ हो। जीवन चक्र एक वृत्त के समान है जिनसे हमारा किसी भी प्रकार का कुछ भी शेष रह जाता है उनसे हमें फिर से किसी न किसी जन्म में मिलना ही होता है। इसलिए कहा जाता है कि कोई आपको दुख दे या सुख दे, सबको माफ करते चले। यह संसार मोह माया का संसारा है। यहाँ रिश्तों के लेनदेन का कर्ज कुछ न कुछ शेष रह ही जाता है। हम जिन रिश्तों से मोह, माया, क्रोध और सुख दुख का भाव नहीं रखते हैं उन्हीं से हम ऋण मुक्त हो पाते हैं। जिन्हें हम मन से माफ कर देते हैं उनसे भी हमारे रिश्ते ऋण मुक्त हो जाते हैं। शेष के साथ कुछ न कुछ शेष रह जाता है, फिर वह चाहे ऋणात्मक हो या धनात्मक हो। अपने पुराने जन्म के ऋण को चुकाने के लिए नए जन्म में पुराने जन्म के रिश्ते नए नाम से आकर मिलते हैं। अच्छा ऋण और बुरा ऋण, हर प्रकार का ऋण चुकाना ही पड़ता है। इन्हीं ऋणों के प्रभाव से जन्म के साथ ही ग्रह स्थिति प्राप्त करते हैं। कोई ग्रह उच्च का, कोई नीच का, कोई मित्र राशि, कोई शत्रु राशि और कोई पाप प्रभाव में स्थित होता है। ग्रहों की यह स्थिति ही हमें यह बताती है कि कुछ बाकी है, जिसके कारण इस जन्म में यह ग्रह स्थिति प्राप्त हुई है। धर्म पुराणों के अनुसार जीवन में 3/4 इस जन्म के कर्मों का फल और शेष पूर्व जन्म के कर्मों का फल हम भोगते हैं। अनेक जन्मों के ऋण से मुक्त होने के लिए हमने अपने कर्मों को सुधारना होता है। हम एक अच्छा इंसान बनकर सिर्फ अच्छे कर्म कर हम अपने कर्म बंधनों से मुक्त हो सकते हैं।